गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं एक ज़बरदस्त मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है ना सर कि आज की क्लास में क्लास 9th का 14.1 एक्सरसाइज क्या है वहाँ सर 14.1 जो आलोक पब्लिकेशन का होगा के पांडे बुक। ठीक है, इसमें आपसे बात किया जाएगा सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसका बात किया जाएगा सर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा क्वेश्चन जो है 1 से 11 तक है। कितना तक है सर? 1 से 11 तक है। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कितना तक? 1 से 6 तक बात करने वाले ऑब्जेक्टिव का। इसके दूसरे क्लास में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए वीडियो को। यदि इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में, मेरे भाई यदि पिछले वीडियोज ऑल फार्मूला का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियो को आप पूरा देखिए, तब समझ में आएगा कि क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि त्रिभुज ABC में यदि BC बराबर A हो, AC बराबर B हो एवं AB बराबर C हो तो त्रिभुज का क्या अर्ध परिमाप होगा। हमने क्या बताया सर? ये एक त्रिभुज है। क्या है सर? ये एक त्रिभुज है। इसको हमने क्या दिया? यहां पर क्या बोला? ABC त्रिभुज ABC। BC क्या बोला सर? BC हमारा A होगा। क्या होगा सर? A होगा। क्या होगा सर? A होगा। इसके बाद क्या बोला सर? AC जो होगा हमारा वो क्या होगा? B होगा। क्या होगा सर? B होगा। इसके बाद क्या बोला? AB जो होगा वो हमारा क्या होगा? C होगा। क्या होगा? C होगा। ठीक है, AC हमारा क्या होगा सर? B होगा और AB हमारा क्या होगा? C होगा। BC हमारा क्या होगा? A होगा। बोला कि नहीं बोला? इसके बाद बोला त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या जानते हैं? त्रिभुज का अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का योग बट्टा में 2, यानी कि A + B + C। तो यहाँ पर क्या हो जाए? तीनों भुजा क्या है? A है, B है और C है। तीनों को जोड़ के बट्टा में 2 क्या कर देंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को किससे दर्शाते हैं? S से दर्शाते हैं कि नहीं दर्शाते हैं? S से दर्शाते हैं कि नहीं दर्शाते? देखो S से दर्शाते हैं तीनों भुजाओं का योग। पहला भुजा कौन हो गया सर? A हो गया। A हो गया। दूसरा भुजा B हो गया। तीसरा भुजा C हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब बट्टा में 2 कर देना। क्या कर देना सर? बट्टा में 2 कर देना। यही हमारा क्या होगा सर? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होगा सर? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ऑप्शन में चमक रहा है, ऑप्शन में चमक रहा है। देखो A में चमक रहा है A + B + C/2। यही तो हमारा आंसर होगा। यही तो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप जल्दी से फटक से आंसर दीजिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में पूरा का पूरा फार्मूला करा दिया है। इसके दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कहता है किसी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा क्या है सर? A है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? किसका सर? किसी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा A है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में है क्या? ऑप्शन ए में है √3/4A², बी में है √3/2A², सी में है √3/4A, डी में है √3/2A। कौन सा ऑप्शन होगा देखना मेरे भाई। एक समबाहु त्रिभुज का भुजा, प्रत्येक भुजा क्या होता है? A है। देखो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाओ। हम लोग जानते हैं कि भैया समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है? समान होता है, यानी कि A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा। इसको क्या मान ले? PQR। ये हमारा क्या होता है? ऊंचाई। क्या होता है सर? ऊंचाई। क्या होता है सर? ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद क्या बोला कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 × में A²। क्या होता है? √3/2 √3/4 A²। किसका सर? समबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल? एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसका? समबाहु त्रिभुज का। किसका सर? समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए में चमक रहा है। क्या चमक रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए में चमक रहा है √3/4A²। कोई दिक्कत इसमें, कोई तकलीफ नहीं ना। इसके बाद देखो मेरे भाई तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो
किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बोला, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल कब निकलेगा मेरे भाई, जब आधार और क्या हो, ऊंचाई। क्या हो सर, आधार और ऊंचाई। और समकोण बनाने वाली भुजाएं बोले ना, तो आधार और ऊंचाई। सबसे पहले क्या होगा सर, आधार और ऊंचाई। ठीक है, आधार क्या होगा 8 सेंटीमीटर। क्या होगा सर, आधार क्या होगा सर 8 सेंटीमीटर। कितना होगा सर 8 सेंटीमीटर। कितना होगा 8 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज बनाओ। ऑप्शन नंबर क्या था, देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दूसरा में 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सी में है 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर, डी में है आपका 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तब बात करने वाले हम किसका, समकोण त्रिभुज। एक और बना लो मेरे भाई, क्या बना लो सर, समकोण त्रिभुज बना लो। चलिए यह एक हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को हम पी क्यू आर नाम दिए हैं। क्या बोला कि समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः कितना है, देखो क्रमशः कितना 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। क्या है 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार क्या होगा सर 8 सेंटीमीटर। क्या होगा सर 8 सेंटीमीटर। और इसका जो ऊंचाई होगा वो कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी पूछे ऐसा सवाल, समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः इतना है, जो ज़्यादा होगा भैया वो आधार होगा और जो कम होगा वो ऊंचाई होगा। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर, समकोण त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार का मान क्या है सर 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मान क्या है सर, ऊंचाई का मान क्या है सर 6 सेंटीमीटर। बैठा दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा 1/2 गुने आधार 8 गुने एच का मान 6 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। 2 से गया 4 बार में, क्या आ जाएगा 4 छक 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन में था कि नहीं था, देखो यहाँ पर 48 सेंटीमीटर क्या था यहाँ पर पहला 48 सेंटीमीटर, ये होगा नहीं होगा। बी में देखो 16 सेंटीमीटर, ये होगा नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी में 32 सेंटीमीटर, ये भी नहीं होगा। डी में देखो 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा प्रश्न आएगा तो छोड़ेगा नहीं ना, छोड़ेगा। हाँ चलो आ जाओ। 4 नंबर क्या कहता है, देखो 4 नंबर कहता है यदि किसी त्रिभुज की अर्ध परिमाप क्या है 8 सेंटीमीटर है। क्या बोला सर, यदि किसी त्रिभुज की अर्ध परिमाप, क्या बोला सर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, क्या बोला सर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज है। इसका बोला क्या, इसका क्या बोला, इसका बोला कि भैया जो अर्ध परिमाप होगा ना वो हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। चलिए इसके बाद क्या बोला कि तथा दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर। दो भुजा कौन है, एक बार मान लो पी क्यू को 4 सेंटीमीटर, दूसरा मान लो सर यहाँ पर पी आर को 5 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद क्या बोला, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो भैया पहले एक और भुजा निकालना होगा, यानी कि हमारा ए है, क्या है ए है। चलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे ज्ञात कीजिएगा, देखो अर्ध परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c/2 बराबर में 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया। देखो a का मान निकालना है, b का मान कितना 4 सेंटीमीटर और c का मान कितना, सॉरी b का मान 5 सेंटीमीटर, c का मान 4 सेंटीमीटर, b का मान 5, c का मान 4, इधर क्या आ जाएगा 8 है, भागा में 2 है तो इधर आके गुना में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 × 2 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा, देखो क्या आ जाएगा, ए दोनों को जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर होगा, इसका 16 सेंटीमीटर।
देखो यहाँ पर ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस में तो क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा सर, ए का मान 7 सेंटीमीटर, 16 में से 9 गया 7 सेंटीमीटर। देखो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, हिरोन सूत्र की मदद से। किससे निकालना है मेरे भाई, हिरोन सूत्र की मदद से। हिरोन सूत्र की मदद से कब, देखो एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्ध परिमाप कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 बैठाओ। देखो हिरोन का सूत्र क्या होता है बताते हैं यहाँ पर। देखो हिरोन का जो सूत्र होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस के ए इंटू के एस माइनस के बी इंटू के एस माइनस के सी। ये हमारा हिरोन का सूत्र कहता है कब, त्रिभुज के 3 भुजा दिया हो और अर्ध परिमाप निकाल कर, नहीं तो दिया होगा, नहीं तो निकाल कर आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, और जहाँ s बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो यहीं पर भी वही प्रश्न में वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। देखो 8 आएगा, s का मान 8 है, देखो 8 है ना। देखो यहाँ पर a का मान कितना 7 सेंटीमीटर, तो s माइनस के a, s में से क्या 8 में से 7 जाएगा तो एक आएगा 1। अब देखो 8 में से क्या b का मान कितना 5 सेंटीमीटर, तो 8 में से जाएगा 5 तो क्या आ जाएगा 3 आएगा। इसके बाद 8 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा बोलना। इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई, देखो 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2। यहाँ पर देखो क्या था 8 गुने 1 गुने 3 गुने 4 था, ऐसे लिख सकते हैं इसको 4 गुने 2 इंटू में 1 इंटू में 3 गुने 4, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो 4 मिला 2 गो, एगो को बाहर कर लो, किसको सर 4 को। इसके बाद कुछ मिला नहीं मिला तो 4√6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। क्या आ जाएगा सर 4√6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही हमारा आंसर। देखो यहाँ पर चमक रहा है ऑप्शन में कि नहीं चमक रहा है। देखो पहला में 5√3, ये भी नहीं होगा। दूसरा में आपका 4√6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से सुनना। यदि किसी त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज एक बना लेना है, जब भी बोले ये त्रिभुज हमारा ABC, आधार क्या दिया है मेरे भाई, आधार दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, ऊंचाई कितना दिया है सर, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई आपका ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो क्या आ जाएगा 1/2, आधार का मान 20 और गुने में ऊंचाई का मान 25 है कि नहीं, 25 होगा। 25 ऊंचाई था 25, 2 से गया 20, 10 बार में क्या आ जाएगा 25 गुने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 250 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 250 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन चमक रहा है, देखो ए में है, नहीं है, 420 है, नहीं होगा। बी में देखो 500 है, ये भी नहीं होगा। सी में देखो क्या है 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर है, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या था, बहुत ही जबरदस्त है सर। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी है एवं समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा ए इकाई हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि भैया जब आधार होता है हमारा बी एवं भुजा जो होता है प्रत्येक का ए हो, तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है कब, जब आधार हमारा बी हो और प्रत्येक जो समान भुजाएं होती हैं वो हमारा अगर ए हो, तब हमारा जो सूत्र होता है वो होता है क्षेत्रफल का 1/4 इंटू में बी रूट अंडर 4a² माइनस के b²। देखो कौन सा ऑप्शन में, देखो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, देखो
ए में चमक रहा है, देखो 1/4 इंटू बी इंटू रूट अंडर 4a² माइनस के b², यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा सर, यही आपका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या कहाँ से 7 से 11 तक का ऑब्जेक्टिव, ठीक है मेरे भाई। यदि इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। अगला वीडियो में मिलते हैं कहाँ से कहाँ तक, 7 से लेकर 11 तक का प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपको क्या कराया जाएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कराया जाएगा सर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।